अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं आपके साथ शहजाद भट्ट इंग्लिश पढ़ने के लिए हम फर्स्ट ईयर की पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसका हम आपको तर्जुमा पढ़ाएंगे एक एक लफ्ज़ करके, साथ में आपको ग्रामेटिकल उसकी कंस्ट्रक्शन फ़िक्रों की बताएंगे ताकि आपको इंग्लिश समझना जो है वो शुरू करें, ना कि उसको रट्टा लगाएं। चूँकि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप फ़िक्र की बनावट भी समझ जाएँ हल्की फुल्की इंग्लिश ग्रामर के एतबार से, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे कि आप उसको रट्टा लगाते फिरें। तो हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं आज लफ्ज़ ब लफ्ज़। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज को आप पैकेज कह लीजिए, पैकेट कह लीजिए, उर्दू के लफ्ज़ इंग्लिश का ही लफ्ज़ है। पैकेट पड़ा हुआ था बाय द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे के पास, आगे डैश लगी हुई, जिसका मतलब है कि ये पिछली बात की वजाहत की जा रही है। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मुकाब शक्ल का डिब्बा था, सील्ड विद टेप, जो टेप के साथ बंद था। सील्ड एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, वर्ब को होता है फेल को कहते हैं, यानी काम, यानी काम। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। हम अलग से ग्रामर के लेक्चर में आपको जरा खुल के थोड़ा समझाएंगे इसको, फिलहाल इतना याद रखिए। तो यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज किया उसने, कहते जी सील्ड विद टेप, टेप से वो बंद थी। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम एंड एड्रेस और पता प्रिंटेड लिखे हुए थे, छपे हुए थे, बाय हैंड हाथ से। क्या लिखा हुआ था आगे उसकी वजाहत की जा रही है। दो नुक्ते लगे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलन। अगर तफसील बयान करनी हो तो हम ये दो नुक्ते यानी कॉलन इस्तेमाल करते हैं, आगे तफसील बयान की जा रही हो। तो मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, मिस्टर और मिसेस आर्थर लेविस, 217 E 37th स्ट्रीट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016, ये पूरा पता उसका लिखा हुआ है। ये एज इट इज आप लिख देंगे। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने, पिक कहते हैं उठाना, पकड़ना, फल तोड़ना के लिए भी यूज करते हैं। पिक्ड इट, इसको उठाया। सेकंड फॉर्म यूज की गई वर्ब की, तो हम कहते हैं कि आप इसका तर्जुमा माजी में करेंगे। उर्दू फिक्र के आखिर में आप अलिफ छोटी है बड़ी लिख लीजिए। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठा लिया। अब अप जो है वो कंप्लीशन के लिए यूज किया गया है, अब का और कोई मकसद नहीं है। ऊपर ना आप कहिएगा कि ऊपर उसको उठा लिया, नॉर्मा ने उसे उठा लिया। जैसे हम कहते हैं स्टैंड अप, तो इसका मतलब है खड़े हो जाओ, इसका मतलब कि ऊपर खड़े हो जाओ। ईट इट अप, कामलियत के यूज करते हैं, ईट इट अप, इसको खा जाए, ये नहीं कि इसको ऊपर खा जाए। तो हम कहते हैं नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसको उठा लिया। अनलॉक्ड, लॉक बंद करना, अनलॉक खोलना, अनलॉक्ड सेकंड फॉर्म आई। हमने भी बात की है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो बात माजी में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। तो हम तर्जुमा करेंगे खोला, द डोर, दरवाजा, दरवाजा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, एंड वेंट, गो जाना, वेंट गई, सेकंड फॉर्म आ गई। इनटू द अपार्टमेंट, घर में चली गई। नॉर्मा ने इसे उठाया, दरवाजा खोला और घर में चली गई। अगर तो आप पहले से अंदर मौजूद हैं तो हम कहेंगे इन, या कहते हैं आई एम या वी आर इन दिस रूम, इन दिस रूम, हम इस कमरे में हैं। समबडी इज कमिंग इनटू दिस रूम, कमरे में आ रहा है, बाहर से आ रहा है वो, तो हम कहेंगे इनटू दिस रूम। देयर इज सम वाटर इन द जग, जग में थोड़ा सा पानी है, तो हम कहते हैं पानी अगर बाहर से अंदर आए तो हम कहेंगे आई एम पोरिंग सम वाटर इन द जग, मैं जग में पानी उंडेल रहा हूं। तो कहती इनटू द अपार्टमेंट, घर में चली गई। अपार्टमेंट से मुराद घर। अर्बन बिल्डिंग में घर बने होते हैं, एक बिल्डिंग में 15, 20, 30 घर, उनको हम बोलते हैं अपार्टमेंट। यूके में इसको हम बोलते हैं फ्लैट, अमेरिका में इसको कहते हैं घर। घर का हम काफी सारे लफ्ज हम यूज कर सकते हैं। हाउस है, होम है, चले पैलेस भी हम यूज करते हैं, कॉटेज भी कहते हैं, शैक भी कहते हैं, शैंटी भी कहते हैं, विला भी कहते हैं,
अपार्टमेंट भी आ गया, फ्लैट, काफी सारे हमारे पास एक्सप्रेशन है घर के लिए। हाउस, मकान, जरा न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ लफ्ज है। होम, घर जो है वो कंफर्ट इसमें लफ्ज शो करता है आपको। पैलेस जो है वो तो जाहिर है महल के लिए बोलते हैं, बादशाह का महल। कॉटेज, झोंपड़ा के लिए आप लफ्ज यूज करते हैं। शैक भी झोंपड़ा के लिए आप यूज करते हैं। अमूमन टिन का बना हुआ जो होता है उसके लिए शैक बोलते हैं। शैंटी, छोटी झोंपड़ी, इसको हम उर्दू ज़बान में कुटिया भी कहते हैं। विला, हवेली, अमूमन जो देहाती इलाकों में होती है उसको बोलते हैं हवेली। अपार्टमेंट जो है वो भी बताया मैंने, अपार्टमेंट, फ्लैट, अर्बन बिल्डिंग्स में जो घर बने होते हैं उसके लिए बोलते हैं अपार्टमेंट। अच्छा जी, तो हर कभी को आप इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। मकसद हमारा जो है वो इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, मकसद जो है वो इंग्लिश को इंप्रूव करना है। और जिस तरीके से भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की जाए कि जहां तक हो सके आप इंग्लिश को इंप्रूव करें, तो इसलिए आप भी इसको देख लीजिएगा। लफ्ज़ जो है वो मजीद अपने वोकैबुलरी में इजाफा कीजिएगा। हम कहते हैं कि नॉलेज ऑफ वर्ड्स इज अ गेटवे टू स्कॉलरशिप। लफ्ज़ों का इल्म जो है वो आलिम बनने की तरफ एक रास्ता है, इसलिए हम जो है वो आपको लफ्ज़ भी देंगे अच्छे जितना हमसे हो सकता होगा। तो कहते हैं जी, इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, इट वॉज, अच्छा हम वक्त के साथ जो है वक्त को बताने के लिए, मौसम का बताने के लिए, मौसम वगैरह का बताने के लिए हम यूज करते हैं इट को फिक्रे के शुरू में। जैसे हम कहते हैं 5 बज गए तो इट इज 5 o'clock, शाम हो रही है, इट इज गेटिंग, इट इज इवनिंग, शाम हो गई है, इट इज इवनिंग, इट इज गेटिंग डार्क, तारीकी हो रही है। ये कहता है इट वॉज जस्ट गेटिंग, जस्ट मीन अभी अभी, गेटिंग हो रही थी, डार्क तारीकी, डार्कनेस, कहता अभी अंधेरा हो रहा था। इट का हम तर्जमा नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं इट इज रेनिंग, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये बारिश हो रही है, हम कहेंगे बारिश हो रही है। इंट्रोडक्टरी इट हम इसको कहते हैं। After she had put the lamb chops in the broiler, after बाद she had put, वो रख चुकी थी, the lamb chops, lamb भेड़ का बच्चा, chops गोश्त आप कह लीजिए। चॉप जो है वो काटने के लिए यूज करते हैं असल में लफ्ज चॉप। कसाई के पास जो छुरा होता है वो मोटा चौड़ा सा, उससे वो काटता है, उसको बोलते हैं चॉप, उससे लफ्ज निकला ये। तो लैम्ब चॉप्स भेड़ का गोश्त आप कहिएगा, टुकड़े भेड़ के गोश्त के टुकड़े। आफ्टर शी हैड पुट, बाद इसके के वो रख चुकी थी। शी हैड पुट, हैड के बाद अगर आपकी थर्ड फॉर्म आएगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। हम तर्जुमा करेंगे चुका था, चुकी थी, चुकी थे। अभी आप फिलहाल इतना ही याद रख लीजिए ताकि बाद में आपको मजीद समझा दिया जाएगा। इतना आप याद रखेंगे तो आपके लिए तर्जुमा करना सहल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर मीन्स अंगीठी आप कह लीजिए, वो ब्रॉयलर को ब्रॉयलर ही कह लीजिए। कहते जी ब्रॉयलर में भेड़ के गोश्त के टुकड़े रखने के बाद शी सैट डाउन, वो बैठ गई। अब यहां भी तर्जुमा ये ना कीजिएगा कि वो नीचे बैठ गई, जैसे सिट डाउन जिसको नीचे बैठ जाओ, बैठ जाइए। शी सैट डाउन, वो बैठ गई टू ओपन द पैकेज, पैकेट को खोलने के लिए। इनसाइड द कार्टन, कार्टन के अंदर, डिब्बे के अंदर। अब एक बात और भी याद रखिएगा कि जब किसी कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन का मतलब है आम नाम, एक ऐसा नाम जो कईयों के साथ कॉमन हो। जैसे हम कहते हैं कि बॉय, तो सब बॉयज को आप बॉय कहते हैं, बॉय 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 बॉय। गर्ल है तो सब गर्ल्स को आप गर्ल ही कहते हैं, सबके साथ वो कॉमन है नाम, गर्ल 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 गर्ल, फैन फैन, वॉल 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 वॉल, सब वॉल्स को आप वॉल ही कहते हैं। तो ये कॉमन हो, हम अलग से पढ़ेंगे इसको, आप हल्का सा इसको इसके साथ साथ समझ लीजिए। अलग से ग्रामर के लेक्चर में हम उसको देखेंगे मजीद वजाहत के साथ इंशाअल्लाह ताला। कॉमन नाउन का जब दोबारा जिक्र किया जाए तो उसके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल आता है। पहली दफा जब कॉमन नाउन का जिक्र किया जाता है तो अगर वो काउंटेबल हो तो उसके साथ हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन आता है। मिसाल,
देयर वॉज a farmer. The farmer had 3 sons. The sons used to fight. अच्छा वगैरह वगैरह। पहले हमने जिक्र किया तो हमने कहा आ फार्मर, पहले तो जिक्र है तो आ फार्मर काउंटेबल था, हर फार्मर का फार्मर कहते हैं, कॉमन नाउन भी था, काउंटेबल भी था, तो हमने कहा आ फार्मर। दोबारा उसी किसान का जिक्र है तो हमने कहा द फार्मर। पहले दफा जिक्र आया सन्स का तो हमने खाली सन्स कहा। दोबारा उन्हीं बेटों का जब जिक्र है तो हमने कहा द सन्स यूज्ड टू क्वारल वगैरह वगैरह। तो हमने देखा दोबारा जब जिक्र आया तो हमने कहा द सन्स। तो मकसद ये बताने का था कि जब पहले दफा कॉमन नाउन का जिक्र आता है तो उसके साथ हम हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए, ये तो मैं देता हूं, किसे कहते हैं, ए या एन, और डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं, दा। दोबारा जिक्र आएगा तो हम लिखेंगे दा। तो हम कहते हैं जी इनसाइड द कार्टन, डिब्बे के अंदर, उसने दा उसके साथ यूज किया। मजीद उसके रूल्स हैं डेफिनेट आर्टिकल के लगाने के, वो हम बाद में इंशाल्लाह अलग से पढ़ लेंगे। अगर एक दफा पढ़ा दिए सारे तो सारे आपके लिए प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे कि कितने सारे रूल्स आ गए। तो एक आप इतना फिलहाल इसको याद रखिए। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट, डिब्बे के अंदर था एक दबाने वाले पुश करने वाले बटन का एक यूनिट था। यूनिट का फेसेंड, बंधा हुआ, फेसेंड कहते हैं बांधना, फेसेंड बंधा, एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज की गई है। हमने अभी जिक्र किया था उसका कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, जैसे सील्ड हमने कहा था, तो फेसेंड बंधा हुआ। हम कहते हैं स्मोक्ड सिगरेट, स्मोक कहते हैं सिगरेट पीना, तंबाकू नोशी करना, स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड। हम कहते हैं स्मोक्ड सिगरेट, इसका मतलब पिया हुआ सिगरेट। पेंट कहते हैं रंग करना, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। हमने कहा पेंटेड वॉल, इससे मुराद है रंग की हुई दीवार, रंगी हुई दीवार, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगी, उसके बारे में, उस नाउन के बारे में कुछ बता रही होगी। तो कहते हैं जी फेस्टेंड, बंधा हुआ, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से वुडन लकड़ी का बॉक्स, डिब्बा, एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे के साथ बंधा हुआ था, डिब्बे के अंदर एक दबाने वाले बटन का यूनिट। अ ग्लास डोम, ग्लास शीशा, डोम गुंबद, कवर्ड ढांपे हुए था, कवर किए हुए था, द बटन बटन को। अब दोबारा उसका जिक्र है बटन। अब पूरी कहानी में जब भी दोबारा जिक्र आएगा डिब्बे का तो द कार्टन हम कहेंगे, जब भी दोबारा जिक्र आएगा बटन का तो हम कहेंगे द बटन। क्यों? क्योंकि उसका जिक्र पहले हो चुका है और वो कॉमन नाउन है और काउंटेबल भी कॉमन नाउन है। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक शीशे के गुंबद ने बटन को ढांपे हुए था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ट्राई, ट्राई कहते कोशिश करना, ट्राइड कोशिश की, सेकंड फॉर्म आ गई, टू लिफ्ट उठाने की, इट इसे, ऑफ हटाकर परे करना, दूर करना, ऑफ अलग करना। नॉर्मा ने इसे उठाकर अलग करने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, बट लेकिन इट ये वॉज था, लॉक्ड बंद था, बंधा हुआ था, इन प्लेस अपनी जगह पर। शी टर्न द यूनिट ओवर, टर्न कहते हैं उल्टाना, टर्न ओवर पलटना, उल्टाना, टर्न्ड ओवर पलटाया। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को उल्टाया या पलटाया। एंड सॉ, सी देखना, सॉ सेकंड फॉर्म आ गई, एंड सॉ और देखा। अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, फिर देखिए फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड, ये एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया जो पेपर के बारे में कुछ बता रहा है। फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और उसने देखा एक तयशुदा पीस, टुकड़ा ऑफ पेपर, पेपर का, स्कॉच टेप्ड, स्कॉच टेप से लगा हुआ, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, टू द बॉटम पेंदे के साथ, ऑफ द बॉक्स डिब्बे के। डिब्बे का जिक्र चूंकि पहले आ चुका था इसलिए उसने दा लिखा। डिब्बे के पेंदे के साथ स्कॉच टेप से लगे हुए एक तयशुदा कागज के टुकड़े को उसने देखा जब उसने डिब्बे को उल्टाया। पूरे का तर्जमा कर दिया मैंने। शी पुल्ड इट ऑफ,
ऑफ फिर हटाकर अलग करना या हटाना या परे करना या बंद करना। शी पुल्ड, पुल्ड खींचा, सेकंड फॉर्म आ गई। इट, इसे, ऑफ अलग किया। इट जो है उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो केस जो है या एक्यूजेटिव केस भी इट ही होता है। पुल्ड इट ऑफ, उसने इसको खींचकर अलग किया। आगे देखिए उसमें जो लिखा हुआ था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है और कॉलन भी लगाया हुआ है। मिस्टर सीवॉर्ड विल कॉल ऑन यू, मिस्टर सीवॉर्ड आपसे मिलने आएंगे। कॉल ऑन कहते किसी को मिलने जाना। एट 8 PM, 8 बजे रात को। पीएम से मुराद पोस्ट मेरिडियम यानी आफ्टरनून, 12 बजे के एग्जैक्ट दोपहर को 12 बजे के टाइम जब होता है तो पीएम हो जाता है, पोस्ट मेरिडियम जिसका मतलब है बिफोर, सॉरी आफ्टरनून। और एएम से मुराद है एंटी मेरिडियम जिसका मतलब है बिफोर नून। ये भी आप थोड़ा सा का इंग्लिश बेहतर कीजिए जरा, मकसद यही है, मकसद पढ़ना नहीं है, मकसद सीखना है। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। पुट कहते रखना, पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट है, थर्ड फॉर्म भी पुट है। इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ब, वीक वर्ब हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, वो हम ग्रामर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन यूनिट को रखा बिसाइड हर, अपने साथ ही। बिसाइड मींस साथ ही, पहलू में। ऑन द काउच, सोफे पर। काउच को आप डे बेड कह लीजिए, काउच को आप सोफा कह लीजिए, वो भी इंग्लिश का ही लफ्ज है। सोफा, डे बेड, सिटी, सबको आप उर्दू में सोफा ही कह लीजिए। सिटी जरा ये है कि दो बंदों का होता है, दो बंदों के बैठने के लिए, साथ में उसकी पुश भी होनी चाहिए, बाजू भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सिटी। नॉर्मा ने बटन यूनिट को रखा सोफे पर अपने साथ ही। शी री रेड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग वही है रीड वाले, READ रीड, READ रेड, READ रेड। तो ये री का मतलब दोबारा, शी री रेड, उसने दोबारा पढ़ा। हमें कैसे पता लगा? क्योंकि सारी बात पीछे माजी में हो रही थी तो आगे भी बात माजी में ही है, तो हम समझ गए कि वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। शी री रेड द टाइप नोट, उसने उस टाइप शुदा, उस लिखे हुए नोट को दोबारा पढ़ा। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। अब यहां पे स्माइलिंग ING वाली जो फॉर्म होती है, हम तर्जुमा उसका करते हैं रहा रही रे, कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए। लेकिन ING वाली फॉर्म जो है वो भी एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। बड़ी मजेदार चीज है, अगर आप वर्ब पढ़े तो आपको बहुत मजा आए और आप समझेंगे कि आपको इंग्लिश बहुत बेहतर आनी शुरू होगी वर्ब को समझने के साथ। फिलहाल इतना ही आप ध्यान रखिए कि ING वाली फॉर्म जो होती है वो भी एज एन एडजेक्टिव, यानी कि ऐसा लफ्ज जो वर्ब, जो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताए। जैसे मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कही कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताने के लिए यूज की जाती है एज एन एडजेक्टिव। जब हमने कहा पेंटेड वॉल, स्मोक्ड सिगरेट, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। इसी तरह ING वाली फॉर्म जो है वो भी नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताने के लिए यानी एज एन एडजेक्टिव यूज की जा सकती है। हम कहते हैं डांसिंग डॉल्स, रक्स करती हुई गुड़ियां, तो वो गुड़ियां जो थी वो नाउन था और डांसिंग जो था वो उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा था, लिहाजा वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। अच्छा, कहते जी दोबारा वापस आते हैं। उसने उस लिखे हुए नोट को दोबारा पढ़ा मुस्कुराते हुए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अ फ्यू चंद एक, मोमेंट्स लम्हात, लेटर बाद में। तीन तरह से हम यूज करते हैं फ्यू का लफ्ज, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू। अगर हम खाली फ्यू कहें तो इसका मतलब है इतना थोड़ा के ना होने के बराबर, चंद, इतने थोड़े, चंद गिनने वाले जो ना होने के बराबर हो। अगर आ फ्यू कहें तो ये पॉजिटिव यूज करते हैं कि थोड़े तो हैं पर थोड़े बहुत हैं अभी। और दा फ्यू कहें तो उससे मुराद वो खास करने के लिए भी यूज करते हैं कि वो थोड़े जो हैं बस वही। A few moments later यानी कि चंद एक लम्हात के बाद, लेटर बाद में। शी वेंट, वो गई, बैक वापस, इनटू द किचन, बावर्ची खाने में। चंद एक लम्हात के बाद वो वापस बावर्ची खाने में चली गई टू मेक द सैलेड, सैलेड बनाने के लिए, सलाद बनाने के लिए। द डोरबेल रैंग, डोरबेल दरवाजे की घंटी, रिंग बजना, रैंग सेकंड फॉर्म आ गई, बजी माजी में बात चली गई। एट 8 o'clock 8 बजे, दरवाजे की घंटी 8 बजे बजी। I'll get it, कहती मैं लूंगी, मैं जाऊंगी, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आप बा मुहावरा करने के लिए मैं देखूंगी ऐसे भी कह सकते हैं, यानी वो जो मुताबिकत लगे बात के। वैसे हम कह सकते हैं मैं जाऊंगी। गेट जाना के लिए भी यूज करते हैं, पहुंचने के लिए भी यूज करते हैं, पाना के लिए भी यूज करते हैं, काफी सारे यूजेस है। I'll get it, कहती मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, कॉल्ड पुकारी, फ्रॉम द किचन बावर्ची खाने से, सेकंड फॉर्म आई। नॉर्मा बावर्ची खाने से पुकारी कि मैं देखती हूं, मैं जाती हूं।
आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग। आर्थर जो था इन द लिविंग रूम, दीवान खाने में था, रीडिंग पढ़ रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। देयर वहां वॉज था अ स्मॉल मैन, एक छोटा सा आदमी, यानी कि छोटे से कद का आदमी, इन द हॉलवे, राहदारी में, ड्योड़ी में। ही रिमूव्ड हिज हेड। अब यहां पे देयर उसने यूज किया। देयर जो है इंट्रोडक्टरी यूज करते हैं। हम कहते हैं क्लास में 4 लड़के हैं तो देयर अपने पास लगाते हैं। देयर आर 4 बॉयज इन द क्लास। मेरे बस्ते में 4 किताबें हैं। देयर आर 4 बुक्स इन माई बैग। वो 10वीं क्लास में था। मेरे घर के सामने एक बाग है, तो हमने कहा कि देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो देयर का तर्जमा हम नहीं करेंगे। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, ड्योड़ी में या राहदारी में, हॉल के रस्ते में एक छोटा सा आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हेड एज नॉर्मा ओपन द डोर। ही रिमूव्ड उसने उतारा, सेकंड फॉर्म आई, हिज हेड अपना हेड, एज नॉर्मा ओपनड जैसे ही नॉर्मा ने खोला द डोर दरवाजा। मिसेज लेविस ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शाइस्तगी के साथ पूछा। पोलाइटली शाइस्तगी के साथ, इंक्वायर पूछना, इस्तिफसार करना। तो उसका ये चूंकि बोलचाल है, लफ्ज देखिए आप, तो ये तो सवाल तो नहीं है मिसेज लेविस, वो तो नाम है उसका। बोलचाल में आप याद रखिएगा कि चूंकि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी साथ में काम कर रहे होते हैं, इसलिए बड़ा फर्क है लिखने में और बोलने में। तो उसने कहा मिसेज लेविस, मकसद उसका पूछने कि क्या मिसेज लेविस हैं। आगे से वो देखिए, फिर दोबारा कहते यस। तो यस जो है वो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है कोई, तो उसके आगे सवालिया निशान है, क्योंकि उसके बोलने के साथ में उसके फेशियल एक्सप्रेशन कहती है हाँ क्या बात है, हाँ मिस्टर सीवॉर्ड। कहता मैं मिस्टर सीवॉर्ड हूं। ओ यस। कहती ओ अच्छा। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने दबाई एक मुस्कुराहट। तो स्माइल हम कहते हैं, स्मर्क हम कहते हैं, लाफ है, टिट्टर है, गिग्गल है, लाफ्टर है, चक्कल है। मुख्तलिफ शेड्स ऑफ मीनिंग्स हैं। स्माइल मुस्कुराने के लिए यूज करते हैं, वर्ब भी है, नाउन भी है। स्मर्क बनावटी, कारोबारी या अहमकाना मुस्कुराहट के लिए बोलते हैं। लाफ हंसना, टिटर नर्वस तरीके से हंसना, गिगल किलकारियां मार के बच्चों की तरह हंसना, खी करना। लाफ्टर कह कहा, चक्कल हल्का सा हंसना वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ शेड्स मैंने कहा चलिए आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाए थोड़ी सी। शी वॉज श्योर, अब उसे यकीन था। शी वो वॉज थी, श्योर पुरयकीन, वो पुरयकीन थी। नाउ अब इट वॉज अ सेल्स पिच, कि अब ये कारोबारी बातचीत होगी। पिच कहते हैं आवाज के उतार चढ़ाव के लिए। हम यहाँ पे कहेंगे कारोबारी, सेल के फरोख्त को, फरोख्त करे कुछ बेचने के लिए, को कारोबारी जो है वो बातचीत होगी। मे कम इन एस्क्ड मिस्टर सीवॉर्ड, मिस्टर सीवॉर्ड ने पूछा मे कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। एस्क्ड पूछा, मिस्टर सीवॉर्ड मिस्टर सीवॉर्ड ने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मेरा ख्याल है आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह फिर आपके पास आपका साथ रहेगा और हम इंग्लिश जो है वो पढ़ेंगे दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।